अपना लोग लीनियर इनिक्वलिटीज़ देख रहे थे। लीनियर इनिक्वलिटीज़ में जो है लीनियर इनिक्वलिटीज़ में जो है अपना लोग इसके डिफिनेशन को देखे थे और टाइप्स ऑफ लीनियर इनिक्वलिटीज़ को देखे थे, जिसमें अपना लोग क्या कहते हैं न्यूमेरिकल इनिक्वलिटीज़ और लिटरल इनिक्वलिटीज़, सेलेक्ट इनिक्वलिटीज़ और स्ट्रिक्ट इनिक्वलिटीज़, 4 वैरायटीज़ देखे थे। और उसके बाद जो है सॉल्यूशन की बारी थी कि लीनियर इनिक्वलिटीज़ का सॉल्यूशन अपना लोग कैसे करते हैं। पहला था कि लीनियर इनिक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल का जो है अपना लोग सॉल्यूशन देखे और उसके बाद जो है लीनियर इनिक्वलिटीज़ इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन देख रहे थे। इसी कड़ी में जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन में जो है अपना लोग कुछ देखे थे, 3 पार्ट्स में देखे थे, जिसमें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, या क्या कहते हैं लाइन का जो ग्राफ था एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये पहला था लाइन के लिए। फिर एक था एक ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन सी, ये दूसरा नंबर था। और ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ये तीसरा नंबर था। ये जो अपना लोग सॉल्यूशन किए हैं पहला वाला लाइन पर, तो जो पॉइंट लाइन पे होगा वह लाइन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो पॉइंट लाइन पे नहीं होगा वह इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको जो है इफ़ तरीका से, ओनली इफ़ तरीका से, दोनों तरीका से कहते थे। इफ़ तरीका से ये कहते थे कि जो पॉइंट है ना इस लाइन पर अवस्थित होगा, इस लाइन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा, या इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वह इनका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन वाले इनको सेटिस्फाई करेंगे और इस लाइन पर जो है वह इनके सॉल्यूशन होंगे। ये चीज़ हो गया। दूसरी बात इसमें अपना लोग देखे थे कि इसमें पॉइंट लेके देखे थे अपना लोग अपर हाफ लोअर हाफ प्लेन के लिए 2 केस में देखे थे। बी इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए देखे थे, बी इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए अपर हाफ प्लेन में, और बी इज़ लेस देन 0 लोअर हाफ प्लेन के लिए देखे थे। इसमें भी सेम टू सेम वही बात है। ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी के लिए भी एकदम जो है जो सेकेंड नंबर में है वही थर्ड नंबर में, उसी कंडीशन के साथ अपना लोग करेंगे। इसमें जो है कुछ पॉइंट्स बच गया था, जो है इसका सॉल्यूशन तो होगा, ये तो हम कर लिए है ना, ये तो ग्राफ खींचा जाएगा इसका है ना, सॉल्यूशन जो है अपना लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसका जो है एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है और क्या कहते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ अपना लोग जैसे आगे पढ़ेंगे सिमल्टेनियस है ना, लीनियर इनिक्वलिटीज़ इनटू वेरिएबल। सिमल्टेनियस का मतलब हो गया एक पेयर में 2 इनिक्वलिटीज़ है पेयर में, तो उसका जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन शेडेड रीजन जो होगा वही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में अपना लोग इसका जो रीजन होगा, एक इसका सॉल्यूशन नहीं होता, अपना लोग चर्चा कर चुके हैं। जो लीनियर इनिक्वलिटीज़ है उसका एक सॉल्यूशन नहीं होता है ना, हो सकता है एक सॉल्यूशन हो, 2 सॉल्यूशन हो, 5 सॉल्यूशन हो, या इन्फिनिट सॉल्यूशन है, या सॉल्यूशन रीजन हो, वहाँ सॉल्यूशन रीजन होता है ना। तो यह इनिक्वलिटीज़ के कारण होता है, या यदि इक्वलिटी रहता है यहाँ इक्वेशन रहता तो अपना लोग के सिर्फ और सिर्फ जो जितना भी पावर आता है, जो डिग्री रहता, डिग्री ऑफ द इक्वेशन रहता, उतना ही अपना लोग का क्या आता है सॉल्यूशन आता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है सॉल्यूशन रीजन के बारे में, उनको अपना लोग जो है समझ लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन रीजन के बारे में कुछ पॉइंट है कि सॉल्यूशन रीजन कैसे कैसे अपना लोग जो है उसको नोट करेंगे, ये देख लीजिए। चलिए इसमें एक चीज़ लिखिए, एक पॉइंट पहले लिख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। द ग्राफ of the graph of the inequality x plus by is greater than c will be one of the half plane, will be one of the half plane, one of the half plane called
called solution region and represented by shading the corresponding half plane. The graph of the inequality x plus vy is greater than c will be one of the half plane called solution region and represented by shading the corresponding half plane, है ना. points related to Points related to solution region. Points related to solution region. Points related to solution region. The region containing all the solutions of an equality. The region containing all the solutions of an inequality inequality is called the solution region. इसमें एक चीज लिखना है in order to identify In order to identify the solution region, identify the half plane represented by an inequality the half plane represented by an inequality. It is just sufficient to take any point. It is just sufficient to take any point AB not online And check whether it satisfies and whether it satisfies the inequality or not. not.
if it satisfies if it satisfies the equality represents the half plane. the inequality represents the half plane. If it satisfies the inequality represents the half plane. And set the region. And set the region which contains the point. which contains the point. Otherwise, Otherwise, the inequality represents that half plane that half plane which does not contain the point contain the point. for convenience. For convenience, the point 0, 0 is preferred. Is preferred. थर्ड नंबर का पॉइंट है if an inequality is of the type x plus by is less than equal to c. The points on the line the points on the line by is equal to c are also included in the solution region. so we draw a dark line So
we draw dark line in the solution region. इसका लास्ट पॉइंट है, और ये बोला गया। अच्छा, if an inequality is of the type x plus by is greater than c and x plus by is less than c, the points on the line C are not included in the solution region. So we draw a dotted or broken line in the solution region. इसमें 4 पॉइंट है बाबू, ये चारों ही सॉल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है और अपना लोग इसको आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें सबसे पहले जो है, अभी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें क्या है कि इसमें जो वर्टिकल लाइन है वह भी जो कार्टेशियन प्लेन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वह जो है कार्टेशियन प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट जो है लेफ्ट हाफ प्लेन कहलाएगा, दूसरा पार्ट राइट हाफ प्लेन कहलाता है। यदि वो नॉन वर्टिकल लाइन है ना, तो एक होगा अपर हाफ प्लेन और एक होगा लोअर हाफ प्लेन। मतलब टोटल पूरे कार्टेशियन प्लेन को, पूरे 4 क्वाड्रेंट्स है, दोनों को, चारों क्वाड्रेंट को जो है 2 पार्ट में सिंपली करेगा, या तो लेफ्ट हाफ प्लेन या राइट हाफ प्लेन, या दूसरा क्या कहते हैं अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में करेगा। तो अभी लीनियर इनइक्वालिटीज एक इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल है ना, लेकिन इनइक्वालिटीज की संख्या, इनइक्वेशन की संख्या कितना है, 1 है। तो यहाँ जो अपना लोग का जो है, ये जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन को बेचारा कहीं भी काटेगा, यह 2 ही भाग में काट सकता है, या 2 ही सॉल्यूशन रीजन, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, इसमें इतना ही है। तो जिधर भी होगा है ना, जिधर भी सॉल्यूशन होगा, जैसे x प्लस बी वाई इजकल टू सी है ना, या ग्रेटर देन सी हो या लेस देन सी हो, जो भी हो, तो इसमें जो है किसी एक ही रीजन को यह शो करेगा। इसलिए कहता है द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी विल बी वन ऑफ द हाफ प्लेन। 2 हाफ प्लेन है, तो दोनों हाफ प्लेन में से कोई एक ही हाफ प्लेन होगा, दोनों हाफ प्लेन में से कोई एक ही हाफ प्लेन होगा, कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। चाहे इधर हो जाए टुवार्ड्स द ओरिजिन, जो यदि ओरिजिन की तरफ रहेगा, टुवार्ड्स मतलब तरफ होता है ना, टुवार्ड्स मतलब क्या होता है, तरफ होता है, तो एक ओरिजिन के तरफ हो सकता है, या ओरिजिन से अवे फ्रॉम ओरिजिन हो सकता है, तो टुवार्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन हो सकता है। तो
जो जिधर भी होगा, जिधर भी यह लाइन होगा, वह क्या कहलाएगा बाबू? वह सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? वह सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। वह सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। इसलिए लिखा हुआ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी विल बी वन ऑफ द हाफ प्लेन कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन एंड रिप्रेजेंटेड बाय शेडिंग द करस्पॉन्डिंग हाफ प्लेन। रिप्रेजेंटेड बाय शेडिंग द करस्पॉन्डिंग हाफ प्लेन। तो उस जिस हाफ प्लेन में जो है इसका सॉल्यूशन होगा इनइक्वालिटी को, उसको अपना लोग क्या करते हैं? शेड कर देते हैं। शेड करने का मतलब उसको पेंट कर देते हैं या लाइनिंग खींच देते हैं, यह शेडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? शेडिंग कहलाता है। तो इसका मतलब है कि उधर है टुवार्ड्स द ओरिजिन है, ये क्या है? टुवार्ड्स द ओरिजिन है, तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया, है ना। अपर हाफ प्लेन जो है सॉल्यूशन रीजन हो गया। सुनिए, उसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स है, इसको अपना लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला, द रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन रीजन। भाई जिधर ये सॉल्यूशन कंटेन करेगा, दो प्लेन है, अपर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन है, या लेफ्ट हाफ प्लेन है, राइट हाफ प्लेन है, कोई एक प्लेन जो सॉल्यूशन को, इसके सॉल्यूशन को दर्शाएगा, इसके सॉल्यूशन को कंटेन करेगा, रखेगा अपने पास, उसको, उस रीजन को, उस इनइक्वालिटी का क्या कहते हैं? सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। दूसरा कि एक चीज है कि हम सॉल्यूशन जो है अपना लोग पता कैसे करेंगे? सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? तो सॉल्यूशन पता करने का है सबसे आरामदेह तरीका ये है कि हम जो है किसी भी इनइक्वालिटी में हम 0 0 को पुट करें। ये ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या करें? पुट करें। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करने पर, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पुट करने मान लें 2x प्लस 3y इज लेस देन 4, है ना। इस तरह से यदि हम जो है x के ओरिजिन पुट किए, 0 0 पुट किए, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, तो 0 इज लेस देन 4। ये बात सही है। यदि ये बात सही है तो ये टुवार्ड्स द ओरिजिन हो गया। ये बात सही है तो क्या हो गया? यार यदि ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा, यदि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगा तो टुवार्ड्स द ओरिजिन होगा, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। मेरे का इसमें, इस पॉइंट में यह कहा गया है कि आप किसी एक रीजन का कोई पॉइंट ले लीजिए, किसी एक रीजन का एक पॉइंट ले लीजिए। यदि यह पॉइंट दिए गए इनइक्वालिटी को क्या करता है? सेटिस्फाई करेगा, तो उसका सॉल्यूशन जिधर पॉइंट है उधर हो जाएगा। यदि वह पॉइंट जो है उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो जिस रीजन में वह पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब दूसरा रीजन जो होगा उसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तीसरी बात है कि यदि कोई इनइक्वालिटी x प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, या x प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी है, ये स्लैक इनइक्वालिटीज है। कैसा इनइक्वालिटीज है? स्लैक इनइक्वालिटीज है। यदि स्लैक इनइक्वालिटीज होगा तो जो अपना लोग सॉल्यूशन रीजन बनाएंगे बाबू ना, तो उसमें ये बोल्ड लाइन देंगे, है ना। ये बोल्ड लाइन देंगे, यह भी सॉल्यूशन में जो है काउंट हो जाएगा। बोल्ड लाइन देंगे, यह सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बाबू? काउंट हो जाएगा। यदि कोई, अच्छा ये तो स्लैक इनइक्वालिटीज की बात आई, तो उसमें बोल्ड लाइन हो जाएगा। और यदि यह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज की बात आती है, या तो ग्रेटर देन या लेस देन होगा, तो जो लाइन होगा वह क्या होगा? डॉटेड लाइन होगा। कैसा लाइन होगा? या डॉटेड लाइन होगा बाबू, बोल्ड लाइन होगा। इसका मतलब है कि ये वाला, इस लाइन पर जो पॉइंट था उसको छोड़ करके उसके बाद जो है वह सॉल्यूशन रीजन हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट था अपना लोग का जो है लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स में। एक चीज है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स, इसमें एक जो है सेंटेंस अपना लोग लिख लेंगे, है ना, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको तुरंत देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ, अभी अपना लोग सिंगल, ये क्या कहते हैं, एक इनइक्वालिटी देखे थे 2 वेरिएबल वाला। अपना लोग जो है अभी एक इनइक्वालिटी लिखे थे 2 वेरिएबल वाला। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल, सिस्टम मतलब हो गया कि इसमें जो है 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो अपना लोग को कितना पढ़ना है बाबू? यहाँ 2 ही पढ़ना है। तो 2 जैसे लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, और ये इनइक्वेशन हो गया सिमल्टेनियस लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया बाबू। इसको जो है सिर्फ ये अपना लोग लिख देंगे कि जिधर दोनों का क्या कहते हैं सॉल्यूशन रीजन होगा, दोनों के सॉल्यूशन रीजन का जो कॉमन रीजन होगा वह जो है लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स का क्या होगा बाबू? सॉल्यूशन होगा। इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। जब एलपीपी पढ़ेंगे आप, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो वहाँ इसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिजिबल रीजन बोलते हैं। चलिए अपना लोग इसको एक लाइन में लिख लेते हैं, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स। System of
linear system of linear inequalities in two variables. System of linear inequalities in two variables. In two variables. लिख देंगे इन द सिस्टम ऑफ linear inequalities in two variables, we solve two inequalities in two variables. The common region of the solution of the common region of the solution of the inequalities is called the solution of the system The common region of the solution of the inequalities is called the solution of the system. Linear inequalities in two variables. इसको देख लें, ग्राफिकली थोड़ा देख लेते हैं. मान लेते हैं कोई a1x plus b1y is equal to c1 a2x plus b2y is equal to c2. इसका सॉल्यूशन रीजन ये है. और इसका सॉल्यूशन रीजन ये है. सॉल्यूशन रीजन जिधर होगा उधर एक एरो दे देंगे, पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है. जिधर दोनों का देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये जो है, ये जो पॉइंट है जहाँ
दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये हो गया कॉमन सॉल्यूशन रीजन। ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन हो गया। या क्या हो गया बाबू? कॉमन सॉल्यूशन रीजन। चलिए, इसमें जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज इनटू वेरिएबल्स, इसमें दो इनइक्वलिटीज रहेगा, दो वेरिएबल का, है ना। और दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, तो दोनों कॉमन कहाँ है? यहाँ है। तो ये हो गया कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो यही हो गया सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल्स। इस तरह से अपना लोग का जो है इनइक्वलिटीज़ में अपना लोग पढ़े, इनइक्वलिटीज़ को पूरे आप जो है जितने भी जो है पढ़ाई का लाइफ है आप यहीं पढ़ेंगे आप, है ना। तो इसमें जो है यहाँ स्पेशल चैप्टर दिया गया है इनइक्वलिटीज़ के लिए। इसमें अपना लोग इनइक्वलिटीज़, डेफिनेशन ऑफ इनइक्वलिटीज़, टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, और सिमल्टेनियस क्या कहते हैं, सिमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन क्या कहते हैं टू इनइक्वलिटीज़ अपना लोग देखे थे। और क्या कहते हैं, इसमें बस इतना ही था। और इसके बाद जो भी जैसे कोई कंसेप्ट आ गया बीच में, तो अपना लोग उसको सवाल सॉल्व करते वक्त जो अपना लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है।